दोस्तों नमस्ते। दो गाने कानों में गूंज रहे हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अगर बुलबुल को पैसे मिलेंगे तो वो नाचेगी, नहीं दिए जाएंगे तो नहीं नाचेगी। पैसों का खेल है भाई। मैं किसी बुलबुल या नाचने वाली को बदनाम नहीं करना चाहता, बस गानों की याद दिला रहा हूं आपको। एक और गाना नए जमाने में आया है, नए मतलब कुछ साल पहले। न दिल्ली न मुंबई वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। पिंकी अगर किसकी होती है तो सिर्फ जिसके पास पैसा है उसकी होती है। पिंकी भी नाचने वाली ही होती है। अपने ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम कर करके पिंकी पैसे कमा लेती है, और जो बहुत ज्यादा दौलत ज्यादा करता है उसकी पिंकी हो जाती है। मुझे ये क्यों याद आ रहा है? इसलिए याद आ रहा है कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, मतलब जो हाल ही में मुसलमानों के कारण लोकसभा में हारे, मुसलमानों के ही कारण फिर विधानसभा का चुनाव हारे, और 2 बार हारे 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 होके वो अब कांग्रेस को ही उजागर करने में लगे हुए हैं। हर एक के मन में शंका थी कि कांग्रेस जो पहले पूंजीवादियों, उद्योगपतियों की तरफदारी करता था, मतलब अगर टाटा, बिरला इनकी बात की जाए तो कांग्रेस हमेशा इनके ही साथ रहता था। बजाज का बहुत बड़ा साथ कांग्रेस ने दिया है, टाटा का बहुत बड़ा साथ कांग्रेस ने दिया है, शायद कुछ पल बिरला के साथ भी अच्छे बिताए हैं। ये वाली कांग्रेस अचानक उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के खिलाफ क्यों हो गई? क्यों वो बार बार अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला इन उद्योगपतियों के खिलाफ बोलने लगे? आप देखिए, राहुल जब भी मुंह खोलते हैं ना, तो ये सरकार टाई कोट वालों की है, ये सरकार अदानी अंबानी की है। एक जगह भी अदानी और अंबानी को कुछ भुला बुरा कहे बिना राहुल गांधी चुप नहीं बैठते हैं। एक ही मन में विचार आ रहा था कि क्यों 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 ऐसे क्यों हो रहा है। इस क्यों का जवाब वो बहुत बड़े नेता से मिल जाता है। बहुत बड़े नेता मतलब अधीर रंजन चौधरी। उनका बड़प्पन याद दिलाने की आवश्यकता होती है सबको। हाँ, मतलब वो कितने बड़े नेता है ये जरा सबको समझना आवश्यक होता है। वो नेता प्रतिपक्ष थे, नहीं नेता प्रतिपक्ष नहीं थे ना उस वक्त, हाँ कांग्रेस के नेता थे, संसदीय दल के नेता थे, लगभग प्रतिपक्ष नेता जैसे ही उनकी स्थिति थी। और ये अधीर रंजन चौधरी बड़े नेता इसलिए है कि उन्होंने देश की राष्ट्रपति के बारे में ही कुछ गलत कह दिया था। जब नई नई राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू, तो उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनको राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी कहा जाना चाहिए। तो इतने बड़े नेता थे अधीर रंजन चौधरी। ये अधीर रंजन चौधरी अपने ही हार की, पराजय की समीक्षा करते हुए एक टीवी चैनल के साक्षात्कार में ये क्यों का जवाब दे देते हैं। जरा उस क्यों का जवाब सुन लीजिए। एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी बड़ा से। बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चुनाव। जैसे लोग मिल जाएगी तो मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको कहते हैं, जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। तो अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। वो कहते हैं अदानी और अंबानी हमें पैसे नहीं देते हैं, इसलिए हम अदानी और अंबानी का विरोध करते हैं। अगर अदानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को पैसे देना शुरू कर दे तो ये कुछ अच्छी बातें उनके लिए बोल सकते हैं, उनका विरोध करना बंद कर सकते हैं। पैसे वो दे तो ये बात कहने वाले अधीर रंजन चौधरी जब सामने आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि पिंकी है पैसे वालों की। बस पैसे मिले, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अगर अदानी और अंबानी पैसों की ढेर लगा देंगे
मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जा मेरी, अगर ये कहने लगे तो बस कांग्रेस पार्टी, उनकी पिंकी, पप्पू, सब कुछ जो कुछ भी है वहां उनके अंदर, वो अदानी और अंबानी के तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी उनको जो धन दे, कितने चमत्कारी पुरुष है कांग्रेस पार्टी में, जो उनको अपना धन दे उनको ही अच्छा कहेंगे। कृपया इस वाक्य को सुनते वक्त वो 3 इडियट फिल्म के डायलॉग को याद ना करें। मैं साफ तौर पर कहता हूं, ऐसे चमत्कारी पुरुष कांग्रेस में बैठे हैं जो धन देने पर अदानी और अंबानी की तरफदारी करते हुए नहीं थकेंगे। आज दिक्कत यही है कि अदानी और अंबानी इन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो मतलब साफ हो जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश के उद्यमियों का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देश के उद्यमी इन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं। उद्योगपतियों के हाथों से पैसे लेकर, उन्हें कामों को बढ़ावा देकर अपनी पार्टी चलाने वाले, अपने घर को चलाने वाले किस तरह से बदल सकते हैं, क्यों गाली देते हैं, और ये गाली देना बंद कब करेंगे, ये साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसीलिए मुझे वो 2 गाने याद आते हैं। आपको भी लगता है ना, पिंकी है पैसे वालों की। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News।